हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन फंक्शन फॉर लाप्लास इक्वेशन। ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रीन फंक्शन के डेफिनेशंस करा दिए और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आप लोग को लाप्लास इक्वेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी कुछ समझा दिया। अब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल की प्लेलिस्ट में हमारा मेन मोटिव है कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कवर करना। हम वो करते हैं। यहाँ पे ये लॉन्ग में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको हम देखते हैं। टू फाइंड द ग्रीन फंक्शन फॉर लाप्लास इक्वेशन, फर्स्ट वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर डिस्क्रीट प्रॉब्लम। ठीक है। ग्रीन फंक्शन फॉर लाप्लास इक्वेशन के लिए हमें दो सोल्यूशन फाइंड आउट करने ज़रूरी है। एक तो इंटीरियर डिस्क्रीट प्रॉब्लम एंड एक्सटीरियर डिस्क्रीट प्रॉब्लम। सोल्यूशन ऑफ इंटीरियर डिस्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, फिर उसको सिमिलरली करके हम उसका एक्सटीरियर डिस्क्रीट प्रॉब्लम भी बता देंगे। अपना सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ इंटीरियर डिस्क्रीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। आपको ये पूरा ऐसे ही लिखना है। आपको बस एग्जाम में क्वेश्चन हेडिंग आएगी स्टेट एंड प्रूव द ग्रीन फंक्शन फॉर लाप्लास इक्वेशन, तो आपको ये भी सब बताना है। और उसके बाद ये आपको इस तरह से प्रॉपर नोट्स में आपको अपना लिखना है। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री एस। ठीक है। एफ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो बाउंड्री एस को प्रिस्क्राइब कर रहा है ऑफ सम फाइनाइट रीजन वी, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन यू एक्स वाई जेड सच दैट del u is equal to 0, okay, with v and such that u is equal to f on x। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे देखा। नाउ प्रूफ करते हैं इसका। del u is equal to 0, we have to show that। तो suppose f is a continuous function prescribed on the boundary s of a finite region v, ये हमने अभी स्टेटमेंट से यहाँ लिखा। ठीक है। now it is required to find the function u x y z such that del square u is equal to 0 within a v, तो सच डेट u इज इक्वल टू एफ ऑन एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ तक हमने जो हमारा स्टेटमेंट था वहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया क्या हमें प्रूफ करना है, क्या हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पे शो करके बता दिया है। नाउ लेट एस बी अ बाउंड्री इनक्लोजिंग द रीजन बी। अब हमने एक बाउंड्री ले ली जो इनक्लोज कर रही है रीजन बी को। ऑल्सो लेट सी बी अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस एप्सल एंड सेंटर एट पी सच डेट लाइंग इन एस, सो ओ पी बार इज इक्वल टू आर बार। अब ये क्या है ये हम आगे डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर करा था एक रीजन एस, तो हमारे पास एस रीजन हमने एक यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। पहले हम थियोरेटिकल पोर्शन आपको कवर करा देते हैं, उसके बाद हम अच्छे से डायग्राम समझेंगे जिससे आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने लेट करा है समीशन विद द रीजन एक्सटीरियर टू द सरफेस C एंड इंटीरियर ऑफ X। ठीक है, ओके। नाउ हमने यहाँ पे एक क्लोज सरफेस S लिया था जो रीजन B में है। उसके बाद हमने बात करी थी एक और स्मॉल स्फीयर की जो है C। ठीक है, और इसकी C का यहाँ पे बाउंड्री लेयर क्या है S ऑफ S, यहाँ पे इसकी क्या है S। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब हमने लेट कर लिया समेशन विद द रीजन एक्सटीरियर टू द सरफेस C एंड इंटीरियर ऑफ X। समेशन हमने लेट करा है इन कौन से रीजन में, एक्सटीरियर टू द स्फीयर C, मतलब C के एक्सटीरियर में और S का इंटीरियर में हमने बीच में यहाँ पे समीशन एक रीजन लिया है। ठीक है, नाउ लेट कर लिया S डैश बी अ बाउंड्री ऑफ C। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको कि ये जो S डैश है ये बाउंड्री है किसकी, इस C की। ठीक है, नाउ देन द बाउंड्री ऑफ S1 ऑफ समीशन कंसिस्ट S एंड S डैश। अब इस समीशन की बाउंड्री क्या होगी, S1 हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ एलोकेट नहीं करेंगे डायग्राम में। S1 हो जाएगा S प्लस S डैश। लेट Q बी अ पॉइंट इन द रीजन समीशन और ऑन द बाउंड्री S ऑन द बाउंड्री ऑफ S डैश सच डैश। अब Q एक पॉइंट है, ये किसके बीच है, एक तो रीजन S डैश के और एक S के। ठीक है, और इस समीशन रीजन में हमारे पास एक पॉइंट लिया है, तो हमने आउट ऑफ स्पेयर हमने एक पॉइंट लिया O बाहर। अब इस C स्पेयर का एक सेंटर पॉइंट लिया हमने P, इस O से हमने P को मर्ज किया। ठीक है, और O से Q तक मर्ज किया। नाउ O से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R बार डैश, और O से Q तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R बार डैश। नाउ इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया इस तरह से, उस पर नॉर्मल वेक्टर लग रहा है n कैप,
और यहाँ पे P से इस स्फीयर तक की रेडियस कितनी है, एप्सिलॉन, जो हमने वहाँ पे अभी बात करी थी। नाउ ये हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन करेगा, PQ बार इज इक्वल टू, मतलब PQ क्या होगा, ठीक है। अगर हमें इसका जैसे हम फाइंड आउट करते हैं तो PQ इक्वल टू हो जाएगा OP बार माइनस OP, ठीक है। OQ क्या है हमारे पास, R डैश, ये वाला, और ये OP क्या है हमारे पास, R बार, यहाँ पे बार कंसीडर करें। नाउ S डैश हमने बता दिया, S डैश इज अ बाउंड्री ऑफ C, और S1 हमारे पास, मतलब S1 हमारे पास ये वाले समेशन की बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि S1 इज अ बाउंड्री ऑफ समेशन। सो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये S1 क्या है, बाउंड्री ऑफ S डैश और बाउंड्री ऑफ S डैश का प्लस, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू S डैश प्लस S इज इक्वल टू C प्लस X, ठीक है, मतलब इस क्लोज सरफेस C पर और S पर, ठीक है। नाउ वी कंसिडर अ फंक्शन सच दैट, अब हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, U डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड R डैश बार माइनस R बार, ठीक है। U डैश हमने एक फंक्शन लिया 1 अपॉन मोड R बार डैश माइनस R बार, वेयर U एंड म्यू U dash are twice continuous and differential in C and first order, ठीक है। Now by Green theorem in the region B we have, so अब ग्रीन थ्योरम का यूज करेंगे in the region B we have, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, आपको स्टैंड याद रखना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ समीशन, कौन से रीजन में बात करें, समीशन, मतलब SC और S के रीजन में हम यहाँ पे बात करें समीशन, U डेल स्क्वायर U डैश माइनस U डैश डेल स्क्वायर U dv, ओके, इज इक्वल टू रीजन S1, ये समीशन S1 स्फीयर पे है, तो S1 हमारे पास कौन सा रीजन था, समीशन वाला रीजन, वही हमने लिया, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन S1 U, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको U डैश अपॉन डेल ऑफ n माइनस U डैश डेल U अपॉन डेल n और ds1, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। ये समझ में आया आपको, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे C U डेल स्क्वायर U डैश, मतलब एक बार U ऐसे ही डेल स्क्वायर U डैश करेंगे, अब माइनस करेंगे, अब यहाँ पे डैश है तो अब की बार यहाँ पे फर्स्ट पे डैश आ जाएगा, तो U डैश डेल स्क्वायर U dv इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन S1। नाउ अब U तो ऐसे ही, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद इन नॉर्मल डेरिवेशन, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में, तो डेल U डैश अपॉन डेल n माइनस U डैश डेल U अपॉन डेल n ds1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमने बोल दिया, ये मैंने आपको इजीली याद करने का तरीका बताया। नाउ वेयर ds1, ये हमारे पास ds1 क्या है, इज द एलिमेंट्री सरफेस ऑन S1 एंड n कैप इज अ यूनिट नॉर्मल टू S, ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा, एंड डेल अपॉन डेल n इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप के नॉर्मल के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, हमने यहाँ पे करा है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, इजी है, आप याद कर लेंगे। नाउ इन द रीजन समेशन विच इज सराउंडेड बाय द बाउंड्री S1, ये जो समेशन है किसके सराउंडेड है, ऑन द बाउंड्री S1, सो डेल स्क्वायर U डैश इक्वल टू हो जाएगा डेल स्क्वायर U इज इक्वल टू 0। अब हमने जो स्टेटमेंट था उसमें क्या था, डेल स्क्वायर U इज इक्वल टू 0, अब हमने एक और U डैश भी तो लेट किया था ना अभी, तो हम यहाँ पे बोल देंगे डेल स्क्वायर U डैश इज इक्वल टू डेल स्क्वायर U इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब डेल स्क्वायर U डैश हमारे पास 0 है, तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ देखें ये पूरा 0 हो जाएगा, डेल स्क्वायर U डैश 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डेल स्क्वायर U रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास राइट हैंड साइड, वही हमने यहाँ पे करा है। So we have 0 is equal to double integration S1 bracket U del U dash upon del n minus U dash del U upon del n, मतलब देखिए ds1, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिमिलरिटी, एक बार U ऐसी ही है, del U dash है, अब इस पर डैश आ जाएगा, फिर del U upon del n, मतलब याद करने के आपको छोटी शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। सो अब इसको S1 हमारे पास किसकी बाउंड्री थी, S1 थी हमारे पास C और S की, यहाँ पे देखा था ना S1 इक्वल टू क्या है, C और S, तो अब इसको हम इस तरह से अलग अलग लिख लेंगे। सो डबल इंटीग्रेशन ऑफ C, सेम वैल्यू ऐसी हमने यहाँ पे ये रखी है, प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ S U डेल U अपॉन डेल n माइनस डेल U अपॉन डेल n ds इज इक्वल टू 0, सेम यही है इक्वेशन नंबर थर्ड। सो वेयर ds डैश इज द एलिमेंट्री सरफेस एरिया ऑन C,
और ये जो डी एस डैश है ये हमारे पास एलिमेंट्री सरफेस एरिया है सी का, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू डैश इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, अब यू डैश में हम यू डैश की वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में। सो डबल इंटीग्रेशन यू आर डैश बार डेल अपॉन डेल एन 1 अपॉन यू डैश की वैल्यू रख दी हमने, मोड आर बार डैश माइनस आर बार ब्रैकेट माइनस, ठीक है। अब सेकेंड वाले में रखेंगे 1 अपॉन आर बार डैश माइनस आर बार मोड, ठीक है, डॉट डेल अपॉन डेल एन यू आर डैश बार ब्रैकेट लगा देंगे डी ऑफ डी एक्स डैश प्लस, अब ऐसे ही एस के लिए करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस यू आर बार डैश डेल अपॉन डेल एन ब्रैकेट 1 अपॉन मोड आर बार डैश माइनस आर बार माइनस 1 अपॉन मोड आर बार डैश माइनस आर बार डॉट डेल अपॉन डेल एन म्यू आर बार डैश डी एस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सो 4 व्हेन द पॉइंट क्यू आर डैश इज एन ओपन सोर्स ऑफ स्फीयर सी, ठीक है। सो क्यू आर बार डैश इज एन ओपन स्फीयर ऑफ सी, सो देन 1 अपॉन मोड आर डैश बार माइनस आर डैश बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन। हमने इसको कंसीडर कर लिया, इस डिजिट को हमने मतलब इस वाले सिंबल को हमने 1 अपॉन एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया है और ये पूरा हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन मतलब यहाँ पे मिल गया माइनस के 1 अपॉन डेल एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टू स्क्वायर कंसीडर एज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो एन कैप इज इन अलोंग द रेडियस ऑफ स्फीयर टुवर्ड द सेंटर, सो द surface element on C is ds dash is equal to epsilon d theta epsilon sin theta d phi, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो ds dash हो जाएगा, अब एप्सिलॉन को बाहर ले गए तो एप्सिलॉन स्क्वायर sin थीटा d phi कंसिडर है इक्वेशन नंबर 6 एंड u r dash bar इज इक्वल हो जाएगा u r bar प्लस du। नाउ u r bar डैश इज इक्वल टू यू आर बार प्लस डी यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स डेल यू बाई डी एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। सो यू आर बार डैश इज इक्वल टू यू आर बार प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं, मतलब इसको एक्स को एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस के हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास होते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि वेयर एक्स वाई जेड हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ स्फीयर होगा, एक्स होगा एप्सिलॉन साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन साइन थीटा साइन फाई, जेड होगा एप्सिलॉन कोस थीटा, वही हमने एक्स वाई और जेड के प्लेस पर रख दिया है यहाँ पे। नाउ हमारे पास आ जाएगा यू आर बार डैश इज इक्वल टू यू आर बार प्लस एप्सिलॉन कॉमन है हमारे पास साइन थीटा cos phi du by dx plus sin theta sin phi du upon dy cos theta del u upon del z और u r bar dash is equal to u bar plus ये हो जाएगा हमारे पास 0 एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 del upon del n हमारे पास था u r bar dash is equal to del upon del n u r bar plus 0 एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, यहाँ पे मैंने देखो पेंसिल से ऊपर कंसीडर भी कर रखा है, कंसीडर ए और कंसीडर बी, ये अलग अलग केसेस हैं। अभी आप एस वाला कंसीडर को तो भूल ही जाएं, इतने पोर्शन को अभी आप नेगलेक्ट करें। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इतने की, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन करा है कंसीडर ए, सेम मैंने वही फंक्शन यहाँ पे लिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो डेरिवेशन में। तो कंसीडर कर लिया इंटीग्रल सी यू आर बार डैश डेल अपॉन डेल एन ब्रैकेट 1 अपॉन मोड आर बार डेल माइनस आर बार डी एस डैश, ठीक है। अब यू आर बार डेल की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 7 से, अब ये सब की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करते इक्वेशन नंबर 5 से। यहाँ पे देखें डेल अपॉन डेल एन 1 अपॉन मोड आर डैश माइनस आर बार हमारे पास ये आया था 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। डी एक्स डैश क्या होता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 एप्सिलॉन स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। वो सभी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब जैसे ही हम यहाँ पे रख देंगे यूजिंग इक्वेशन 5, 6, 7, सो डबल इंटीग्रेशन ऑफ सी यू आर बार, ठीक है, प्लस 0 एप्सिलॉन साइन थीटा डी फाई। अब इसमें से यू आर बार को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास अब
इंटीग्रल चेंज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई और फाई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, ठीक है। व्हेन साइन थीटा डी फाई इज प्लस 0 एप्सिलॉन, बस यू आर बार तो कॉमन है। अब आपको तो इंटीग्रल सॉल्व करना आता है, पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल सॉल्व होगा, एब्सोल्युटली राइट, फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इंटीग्रल डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, जब फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फाई का तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमारे पास फाई इज 0 टू 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास पाई 0 टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा प्लस 0 एप्सिलॉन। नाउ यू आर बार, अब इसको एप्सिलॉन इसको हमने बाहर निकाले, अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, और लिमिट लेंगे 0 टू पाई प्लस 0 एप्सिलॉन म्यू आर बार डॉट, इसको हम इंटीग्रल लिमिट को आपको सॉल्व करना आता है, एक बार रखेंगे 2 पाई माइनस 0, ठीक है। तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो माइनस के कोस पाई प्लस कोस 0 प्लस एप्सिलॉन। अब म्यू बार हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई, कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, कोस 5 पे वैल्यू -1 होती है, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस 0 पाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसकी वैल्यू -1, कोस 0 पे वैल्यू 1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ अब हमने इंटीग्रल सी यू आर बार डैश डेल अपॉन डेल एन 1 अपॉन मोड आर डैश बार माइनस डेल बार डी एस डैश, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई म्यू आर बार प्लस 0 एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास ये आ गई। अब हम कंसीडर करेंगे पार्ट बी, ठीक है, ये वाला, मतलब इतने को हमने अलग सॉल्व करा, इतने को अलग सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। सो अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाला पोर्शन। सो अगेन कंसीडर, जो अब हमने वो कंसीडर करा पोर्शन सी बी, तो हमारे पास ये आ गया। अब वैल्यू रख देंगे सेम 1 अपॉन मोड आर डैश बार, इसकी वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एप्सिलॉन, डेल अपॉन डेल एन की अभी हमने ऐसे रखी, डेल एक्स डैश की वैल्यू रख देंगे डेल पार्शियल स्क्वायर साइन थीटा डी फाई यूजिंग 5 6 7, ठीक है। आप वैल्यूज यहाँ रख देंगे। नाउ अब इसमें से हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ सी डेल अपॉन डेल एन म्यू आर बार प्लस 0 एप्सिलॉन साइन थीटा डी फाई, ये ऑल होता है हमारे पास एप्सिलॉन वो सॉरी 0 बार 0 डैश एप्सिलॉन, ये हमारे पास यहाँ पे कंक्लूड करके इसका फॉर्मूला है, ये 0 बार के इक्वल होता है, 0 डैश एप्सिलॉन के इक्वल होता है। सो इंटीग्रल सी हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन मोड आर बार डैश माइनस आर बार, ये आ गया हमारे पास 0 डैश एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 9। नाउ पुटिंग द इक्वेशन 8 9 इन इक्वेशन नंबर 4, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे हमने वैल्यू रखनी है। अब जैसे ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 यू आर बार प्लस 0 एप्सिलॉन प्लस 0 डैश एप्सिलॉन प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस। अभी हमने इंटीग्रल किसका सॉल्व करता है, सी वाले का सॉल्व करते हैं, एस वाला हमने एज इट इज रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग एप्सिलॉन टेंस टू 0 वी गेट, अब इसको हम एप्सिलॉन टेंस कर रहे हैं किसका, हम 0 की, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई म्यू आर बार प्लस ये पूरा सेम ऐसे ही इज इक्वल टू 0। नाउ म्यू आर बार, ठीक है। अब इसको पूरे टर्म को हम कैसे कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड, ठीक है, और हमारे पास माइनस में आएगी राइट हैंड साइड। अब 4 पाई को भी राइट हैंड साइड लेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई आ जाएगा, माइनस हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं माइनस साइन को, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 10। सो यही हमारे पास यहाँ पे ग्रेड फंक्शन का वो था। नाउ आगे देखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, अब सिर्फ आप वही लिखें जो मैं आपको यहाँ पे करूँगी बताऊँगी, क्योंकि कुछ थ्योरी पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा है। So from equation number 10, conclusion that both the values of u and del u upon del n are known on the boundary of S, ठीक है, ये लिखेंगे, बाकी ये सब नहीं लिखना आपको। नाउ ये वाला पोर्शन भी आपको नहीं लिखना। उसके बाद लिखेंगे but this is not so as can be seen be from the concept of green function g r bar और r bar dash defined by, ठीक है। now g r r dash भी लिख सकते हैं, बार भी लगा देंगे, इक्वल टू आ जाएगा एच बार डैश प्लस 1 अपॉन मोड आर डैश माइनस आर, ठीक है, उन पे बार लगाएंगे। फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 11 कंसीडर कर लेंगे। सो वे ऑफ द फंक्शन एच आर कोमा आर डैश सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन डेल स्क्वायर एच आर कोमा आर डैश इज इक्वल टू 0, बार लगा देंगे। अगर मैं बार नहीं बोली तो आपको बार लगाना है, इस बात का ध्यान रखें।
नाउ फर्स्ट केस आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रीन फंक्शन, ठीक है, फॉर आर कोमा आर बार के लिए। उसमें ये 2 पॉइंट्स होते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मतलब एस डैश, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर एच आर कोमा आर बार इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 12 होगी। नाउ सेकेंड पॉइंट होता है इसमें जी इज इक्वल टू एच आर कोमा आर डैश प्लस 1 अपॉन मोड आर कोमा आर डैश इज इक्वल टू 0 ऑन एस, ठीक है। ये हमारे पास 13 इक्वेशन हो गई। वेयर आर डैश हमारे पास क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग यू डैश बाय जी आर कोमा आर डैश एज इन द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 10 वी कैन शो दैट। सो यू डैश को हम रिप्लेस कर देंगे इससे जी कोमा जी आर डैश से। अब आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 10 में यू डैश है कहाँ पे, तो यू डैश हमारे पास ये था, ठीक है, पहले ही हमने कंसीडर करा था, तो ये हमारे पास यू डैश था और ये भी हमारे पास यू डैश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। आपको फिलहाल तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इसको ऐसे ही लिखना है जैसे हमारे पास ये सेम आया है। सो वहाँ पे अब यू डैश की जगह क्या लिखना है, जी आर कोमा आर डैश, ये लिख देंगे वहाँ पे। सो जी आर बार इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन एस जी आर कोमा आर डैश लिख देंगे। सेम वहीं पे वही आपको लिखना है। ये इक्वेशन नंबर 14 हो जाएगी। If we can find a function g r comma r dash by 11 satisfying the conditions 12 and 13, so 11 की हमारे पास मस्ट है कि ये कंडीशंस हैं 12 और 13 ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये बाय द डेफिनेशन है, हमारे पास ग्रीन फंक्शन थी और उसकी 2 कंडीशंस है जो यहाँ पे यूज हुई है। सो सेटिस्फाई द कंडीशन। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 द सोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम इज गिवन बाय, हमारे पास 14 का सोल्यूशन आ जाएगा यू आर बार इज इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस यू आर बार डैश डेल अपॉन डेल एन जी आर कोमा आर डैश डी एस, मतलब हमने ये वाली साइड ली, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट करेंगे। 1/4 पाई इंटीग्रल ऑफ एस को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। सो दस द सोल्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रीन फंक्शन जी आर कोमा आर डैश। सो डेरिवेशन बड़ा है लेकिन इजी भी है, ठीक है। आप अगर चीज़ों को देखें, हमने जैसे आपको बताया है, एक एक पॉइंट को आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखें। डायग्राम मेन है, डायग्राम अच्छे से अपनी नोटबुक में बना के आए, स्टेटमेंट भी अच्छे से लिखें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे आगे की थ्योरम्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।